क्लास 12th में और इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आने का बहुत ही चांस है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3D चैप्टर में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं बता देता हूँ। पहले होता है दो टाइप के इक्वेशन होगी। एक होगा स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस कैसी होती है? मान लो ये लाइन है और ये लाइन है, लगता है आपको ये मीट करेगी बट ये मीट करती नहीं है। देखो एक लाइन इस तरह से होती है और एक लाइन ये होती है। तो ये और ये मतलब दोज लाइन विच लाई इन द डिफरेंट प्लेन, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो ये स्क्यू लाइंस होते हैं। दो लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, ये वाली इक्वेशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्क्यू लाइन कैसे पता चलेगा? स्क्यू लाइन पता करने के लिए अगर ये B1 और ये B2, अगर ये B1 और B2 डिफरेंट है, जैसे ये दोनों B1, अगर ये B1 अगर डिफरेंट है, B2 के इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तब समझ लेना ये स्क्यू लाइन है। तो स्क्यू लाइन में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 B2, ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। और कभी कभी B2 क्रॉस B1 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, A2 - A1 है, कभी A1 - A2 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये माइंड रखना जो यहाँ पे होता है बस उसका मॉडुलस यहाँ होना चाहिए। तो ये स्क्यू लाइन का फॉर्मूला आ गया। अब दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है जो पैरेलल, दूसरा है जो पैरेलल होगा। तो पैरेलल कैसे होगा, कैसे पता चलेगा जो पैरेलल इक्वेशन है? तो पैरेलल के लिए अगर जैसे B1 B2 सेम दो इक्वेशन गिवन होगी, अगर ये B1 B2 के इक्वल है, अगर दोनों का इक्वल है मतलब दोनों पैरेलल है, इसका कॉमन रेशियो, जिसका डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इक्वल है, तो अगर ये दोनों का इक्वल है, इसको मैंने B ले लिया, तो पैरेलल के लिए तो पता ही इस तरह से काटते ये डिस्टेंस निकालना हमें। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें केवल A2 - A1 इसमें क्रॉस हो जाता है, डॉट उसमें था इसमें क्रॉस हो जाता है और B अपॉन मॉड B। ये तो पैरेलल का फॉर्मूला है। स्क्यू का फॉर्मूला पहले डिस्कस कर लिया। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो स्क्यू लाइन के लिए, तो स्क्यू लाइन के लिए कैसे आप कैलकुलेट करोगे ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये दोनों इक्वेशन गिवन है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आप देखो यहां लैम्डा है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करना है। पहले इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, सारे ब्रैकेट ओपन मैंने कर दिए। देखो ये ब्रैकेट ओपन किया है, सारा ब्रैकेट ओपन करके, और लैम्डा को एक साइड लिया है, तो जितना भी है आई ये पार्ट ये जो लैम्डा वाला पार्ट जितना है उसको एक साइड कर दिया और आई जे के वाला पार्ट को एक साइड कर दिया, और ये मेरा आ गया A1, ये वाला पार्ट A1 और ये मेरा आ गया B1, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो हमेशा माइंड में R = A + लैम्डा B के फॉर्म में आना चाहिए। अब इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्या करो, तो उसको A1, ये पार्ट को 8 है ना, इसको A1 लिया, ये वाला पार्ट B1 है और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, ये आ गया A2 और ये आ गया B2। तो A1 B1 और A2 B2 इक्वेशन से निकाल लो। इक्वेशन से A1 B1 निकालने के बाद इमीडिएट हमें पता चल गया, तो देखो ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, ये B1 और ये B2 इक्वल है ही नहीं। इसका मतलब ये स्क्यू हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि स्क्यू लाइंस हो गई। स्क्यू लाइन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो होता पहले तो A2 - A1 कैलकुलेट करो। A2 हमारे पास है ही, A1 ही है, आप देख लेना इसको, फिर माइनस करके मैंने A2 - A1 निकाल दिया है। उसके बाद हमें चाहिए B1 क्रॉस B2, तो B1 ऑलरेडी पता था हमें, तो B1 ये B1 है, तो IJ के लेटर में IJ के और B1 B2 का क्रॉस किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया आपको तो कैसे क्रॉस करते हैं। तो क्रॉस करने के बाद ये फॉर्मूला है A2 - A1 और ये जो स्क्यू लाइन का फॉर्मूला है, यहाँ से आप देख लेना स्लो करके। तो ये फॉर्मूला, अब A2 - A1 की वैल्यू हमने निकाल कर रखा हुआ है, B1 क्रॉस B2 के लिए वाला पार्ट है। अब इसका मॉडुलस, अब ये माइंड रखोगे जो डॉट है, ये वाला पार्ट डॉट है, तो ये आप बिल्कुल यहाँ पर मैं अब यूज कर लेता हूँ ये पार्ट, और ये पार्ट देखो ये A2 - A1 है और उसके बाद ये B1 क्रॉस B2 है, दोनों को डॉट किया और 724 को मल्टीप्लाई 38 को 36 से मल्टीप्लाई किया गया, 5 - 5 72 मल्टीप्लाई करके आ गया। अब मॉडुलस को रूट दिस स्क्वायर आता है, तो मॉडुलस निकाल के और ये सॉल्व करने के बाद ये आता है।
बट ये यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट अगर आप नहीं लिखते हो तो हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था 3D वेक्टर में। थैंक यू।